अस्सलाम वालेकुम। एक नए विला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नाजरीन। जो तबले जंग है वो बच चुका है, तैयारियां दोनों तरफ से मुकम्मल हैं, चंद घंटे रह गए। इमरान खान ने जो बड़ी कॉल दी थी 24 नवंबर को एहतजाज की, अब वो चंद घंटों बाद उसका आगाज़ हो जाएगा। हुकूमत ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, लेकिन PTI की तरफ से बड़े तुंद और तेज़ बयानात आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत D चौक में पहुँचेंगे। PTI की क्या हिकमत अमली है, अब तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमर जट की जेब में PTI के हवाले से हमेशा ख़बरें रहती हैं, दोनों जेबें उनकी भरी हुई हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि आज अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, कि उमर जट अपनी ये जेबें खाली करके जाएँ और बड़ी ख़बरें जो हमें दे के जाएँ, जो हम नाज़रीन के तक सबसे पहले पहुँचाएँ। जी उमर जट साहब, क्या तैयारी है, क्या होने जा रहा है, क्या लोग निकलेंगे? जिस तरह हुकूमत ने जो कुछ कर लिया है, कंटेनर सिटी बना दिया है जुड़वा शहरों को, इसके बावजूद क्या लोग D चौक में पहुँचेंगे? अच्छा सरदार साहब, आपका जो व्लॉग का इंट्रो है ना, उससे मुझे ये लगा है कि अगर आपका व्लॉग कहीं उड़ता कहीं आप पारा और पिंडी पहुँचे तो सबसे पहले तो मैनू चुकन गए कि भाई ये देखो पता नहीं ऐसी केड़ी शय है जेड़ी बाकी नहीं पता। बहरहाल मुझे ना इस वक्त की सिचुएशन में ना नदीम अफजल चंद साहब का ना वो एक कोरोना के ज़माने का एक बड़ा मशहूर उनका ऑडियो लीक एक मैसेज था जो बड़ा मशहूर हुआ कि मुख्तारिया गलवद की ये हुकूमत 10 दिन ही पई। तो अभी जो सिचुएशन है ना सरदार साहब, वो ये है कि हुकूमत को परेशानी है। और आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज हुए, 2 मरतबा यहाँ पर इस्लामाबाद आए अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो राब्ते वज़ीर दाखिला नुमाइंदा खसूसी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने वो राब्ते नहीं PTI के साथ किए जो आज वो कर रहे हैं। अब आप उसकी सूरत हाल ये देखें कि आज सुबह एक राब्ता हुआ हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उसके ऊपर अदील भी रोशनी डालेंगे। उस फैसले के बाद फिर मुसलसल इंटीरियर मिनिस्ट्री से खबरें आ रही हैं, जी बैरिस्टर गौर से एक राब्ता हो गया, बैरिस्टर गौर से दूसरा राब्ता हो गया, बैरिस्टर गौर ने ये कह दिया, 6 बजे तक का टाइम मांग लिया। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, में कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से, स्पेशली इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से ये बातें जो हैं ये बाहर निकाली जा रही हैं कि दोबारा राब्ते हो रहे हैं। हालांकि एक टाइम पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमें तो मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है और हम हर किसी से निमट लेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वो राब्ते कर रहे हैं और अब राब्ते नहीं हो रहे तो वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं। अब ये ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूँ कि ये पहली मरतबा है, मैं जितने अरसे से उनको कवर कर रहा हूँ, इतने नज़्म व ज़ब्त के साथ शायद पहले कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी तैयारी इस नज़्म व ज़ब्त के साथ की हो। और वो सरदार साहब जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री को और जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। देखें, एक जगह से एक सूरत हाल, एक लाइन पर या एक शहर से अगर एहतजाज के लिए काफ़िला निकलता है, उसको रोकना इनके लिए लास्ट टाइम मुश्किल हो गया था। अगर अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और आवाम रोड्स पर, सड़कों पर होगी तो उनको रोकना इनके लिए किसी भी तरीके से, हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं हमें मालूम है कि कैपेसिटी हमारे पास, इंतज़ामिया के पास कितनी है, तो वो कैपेसिटी, इनको कैपेसिटी से बाहर होता हुआ काम नज़र आ रहा है। और अब मैं आपको बताऊँ कि जो खबर है कि बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ा काफ़िला जिसको सलार काकड़ वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो इस टाइम पे तमाम रुकावटें तोड़कर डेरा इस्माइल खान पहुंच चुका है। लेकिन अच्छा, उमर जट साहब, ये जो एकदम तमाम मोटरवे 6 की 6 मोटरवेज की रिपेयरिंग होना शुरू हो गई है, फिर जो एक्सप्रेस वे हमारी जो पिंडी से इस्लामाबाद को आती है, इसकी 3 लाइनें उखाड़ दी गई हैं, तो फिर ये किधर से आएंगे ये जुलूस, ये कहाँ से आएंगे? ये कोई नया काम नहीं है सरदार साहब। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले भी मोटरवे के ऊपर खंदकें खोदी गई, पहले भी मोटरवे के ऊपर रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन लोग इस्लामाबाद पहुंचे। अब ये दोबारा से इन्होंने ये काम किया। अब जो एक नई चीज़ हुई है ना, वो लाहौर बंद किया है। अच्छा, उसकी तरफ हम जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अब ये बलूचिस्तान का जो काफ़िला वहाँ पर पहुंचा है, अब ये नहीं है कि वो सिर्फ सलार काकड़ का काफ़िला है, उसके पीछे आदिल बाज़ई काफ़िला लेकर आ रहा है, उसके पीछे बलूचिस्तान के और जो उनके लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, और ये बड़े काफ़िले हैं। लेकिन ये वक्फे से पहुँच रहे हैं और ये टाइम दिया गया था, आज एक काफ़िला पहुँचा है, दूसरा पहुँचेगा। अब
सवात और बालाकंड रीजन से जो काफ़िला है वो भी सुबह रवाना होगा। वो अलहदा इस सवाबी के पास और एक इंटरचेंज इन्होंने सेलेक्ट किया, वहाँ पर ये पहुँचेंगे। उसके बाद पेशावर से एक काफ़िला जो है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पहुँचेगा। और सबसे बड़ा जो काफ़िला होगा वो सरदार साहब वो जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ से जो जनूबी अजला हैं वहाँ से गुजरता हुआ मियाँ वाली पहुँचेगा। और रात हमारी इतला ये है कि जो मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, ये जो इलाके हैं यहाँ से सारे काफ़िले मुल्तान मियाँ वाली रोड पर आएंगे और ये मियाँ वाली पहुँचेंगे। और वहाँ पर मियाँ वाली में ही जो हमारे जनूबी पंजाब के अजला हैं, जो खुशाब है, सरगोदा है, ये वाले अजला हैं, यहाँ से काफ़िले मियाँ वाली पहुँचेंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले मियाँ वाली पहुँचेंगे। तो ये एक बड़ा काफ़िला होगा जो कल रवाना होगा। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये कल इस्लामाबाद का टाइम है, तो ये इस्लामाबाद में कल ये पहुँचेंगे नहीं, ये टाइम लगेगा। हो सकता है ये मंडे शाम को पहुँचे, हो सकता है ये ट्यूसडे को यहाँ पर पहुँचे। तो ये 2-3 दिन की एक्सरसाइज है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक दिन की बात नहीं होगी, ये जब तक इमरान खान इसको कॉल ऑफ नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। सोमवार को पहुंचे, मंगल को पहुंचे। देखिए वो इमरान खान साहब तो कॉल ऑफ करेंगे तब जब जो उनका फोकस है जहाँ पर इस्लामाबाद, वहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे। अभी तो ये बात कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मोमेंटम बना रहे हैं और वो तय नहीं कर वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो मंडे को तो उन्होंने यहाँ पर या संडे को तो वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, वो अभी माहौल बना रहे हैं। और जो मोमेंटम बन रहा है, मुझे नज़र यही आ रहा है, उमर जाट साहब एग्री करेंगे कि जिस तरह एक के बाद दूसरा काफ़िला आ रहा है, इकट्ठे नहीं आ रहे, किसी एक सूबे से, किसी एक शहर से छोटे छोटे काफ़िले आ रहे हैं, वो मोमेंटम बनता देख रहे हैं लोग, जो दीगर सूबों के लोग हैं वो उनसे एक इन्फ्लुएंस उनका भी आएगा और वो फिर इवेंचुअली अपने लोग घरों से निकालेंगे। तो ये मुझे यही लग रहा है कि कल की इनकी बात दुरुस्त है कि कल को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और दिल साहब असल में 26 नंबर मैं आपको बताता हूँ, 26 नंबर का जो पॉइंट है ना, 26 नंबर का आप चूंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, इस्लामाबाद का मोटरवे और जीटी रोड वाली साइड से, पेशावर वाली साइड से एक वाहिद रास्ता है जो आप बड़े तरीके से, बड़े काफिले वहाँ से गुजर सकते हैं। अब सिचुएशन ये होगी जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंतज़ार किया जाएगा, पेशावर के लोग इस इंतज़ार में होंगे कि जो मियाँ वाली और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और ये जनूबी पंजाब के अजला का काफिला है, ये मियाँ वाली, तलागंग और इन रास्तों से होता हुआ जब ये 26 नंबर के करीब यानी उस रास्ते पर होगा तब वहाँ से ये काफिले पहुँचेंगे। क्योंकि उनके लिए मतलब उन्होंने टाइमिंग अपनी इस तरह से सेट करनी है कि पुलिस को अगर 26 नंबर पर रोक कर हमारा ज़्यादा बड़ा पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन होगी, वहाँ पर बड़ा एक पड़ाव होगा, तो फिर पुलिस और इंतज़ामिया को दोनों साइड से एंगेज किया जा सके। एक तरफ पुलिस केपी से आने वाले काफिलों को एंगेज कर रही होगी और एक जो मियाँ वाली और इधर से आने वाला बड़ा काफिला होगा वो 26 नंबर पर पुलिस को एंगेज कर रहा होगा। तो वहाँ पर इतनी कैपेसिटी तो हमें भी चाहते हैं कि सेवर खवा के पुलिस में इतना तगड़ा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये मादरत के साथ सेवर भी नहीं खिलाया जाता। कल जो माहौल बनाएंगे वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारखाना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब ये भी एक खबर मैं कल रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले भी नहीं निकलेंगे। देखें लास्ट टाइम पे ये हुआ था कि केपी का काफिला अभी नहीं पहुंचा था और लोग यहाँ पर इस पिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने यहाँ पर अपना जो खेल है वो चलाए रखा, लोगों को एंगेज, पुलिस को, इंतजामिया को किए रखा और एग्जॉस्ट हो गए। अब प्लानिंग ये है कि जब ये काफिले यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको फिर इस्लामाबाद पिंडी में एक्टिविटी नजर आएगी और आपको पता भी नहीं, गलियों से जिस तरह हमने पिंडी से देखा था ना, तो ये इस्लामाबाद की गलियों में से आपको काफिले जो है वो डी चौक की तरफ जाते हुए। सरफराज साहब, जो आज इंटीरियर मिनिस्टर ने फ़ोन किया, बात हुई बैरिस्टर गौर से और उन्होंने क्या नई चीज़ बताई? उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट का फैसला आ गया, वो तो बैरिस्टर गौर को पता था, आ गया। उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, वफ्द आ रहा है, तो फिर ये फ़ोन, ये इंगेजमेंट अगर वो चाह रहे हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, वो कह रहे हैं PTI के कोई लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर आला पंजाब का भी बयान आया कि लोग इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर आने देना इनको, इतना बड़ा थ्रेट इन्हें क्यों है? बेसिकली जो इस वक्त प्लानिंग की ही है ना रियासत ने, जो इस वक्त उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने हर तरीके से दबाना है, इस प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देना, इन लोगों को घरों से ही नहीं निकलने देना, तो उसके लिए अब वो एक तरह की फील्ड बना रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी माजरत के साथ बड़ा शर्मनाक फैसला है कि आप एक आइनी हक है एक सियासी जमात का कि वो एहतजाज कर सके पुरअमन अंदाज में, आप उसको उस आइनी हक का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। उल्टा जो रियासत चाह रही है आप थैली में रख कर उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मोहसिन नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं, रिमार्क्स माजरत से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनके रिमार्क्स पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके बड़े और थे कि इंगेज करें, बातचीत करें, और भी हल निकाले जा सकते हैं। फैसला जब रात को जो मुख्तसर हुक्मनामा आया लेट नाइट, वो बड़ा उलट था। आपने समझा नहीं है, रिमार्क्स भी उनके यही थे। देखें ना, वही काम हुआ है, मुज़ाकरात एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अदालती फैसले की रोशनी में मोहसिन हाँ, नकवी साहब ने फ़ोन किया है ना, फ़ोन करके उनसे पूछा है 10 टिकर अपने नाम के, आखिरी टिकर उनके नाम का, कि हमने बैरिस्टर गौर ने कहा जी कि हम मुशावरत करेंगे आपस में। बैरिस्टर गौर साहब मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया, और आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, एक बच्चे को मालूम है, पाकिस्तान की सड़कों पे चलने वाले ना आम जो लोग हैं उनको मालूम है कि बैरिस्टर गौर इनफैक्ट अली अमीन गंडापुर फैसला साजी में इनका कोई इख्तियार नहीं है। फैसला करना है एक शख्स ने जो अडयाला जेल में बैठा है। तो ये उनको फ़ोन करते रहेंगे, ये सिर्फ आपको, मुझे, आवाम को ये तासुर देने के लिए कि हम इंगेज कर रहे हैं इनके साथ और इन्हें बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, अदालत का फैसला आ चुका है, आप ये ना करें, ताकि कल को जब ये इन्हें क्रश करने की तरफ जाएंगे तो इनके इरादे के मुताबिक, तो इनके पास जस्टिफिकेशन होगी कि हमने तो देखिए इनसे कहा था कि आप घरों से ना निकलें, आप क्यों निकलें, हम आपको मारेंगे। मैं इसी वजह से आ रहा हूँ, जस्टिस आमिर फारूक का जो फैसला है आप इसको लाइट ना लें। उन्होंने कल हुकूमत को रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने कल एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया है। आज के बाद कोई भी फरीक अपना जो हक है इस्तेमाल करने के लिए एहतजाज का बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसके मुंह पर ये फैसला रख के मार दिया जाएगा कि भाई ये पढ़ लो। उमर जट साहब, बैरून मुल्क भी एहतियात की मनसूबाबंदी कर ली गई है कि तकरीबन मुख्तलिफ यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में 30 से ज़्यादा मकामात पे ये एहतजाज होगा। एक सवाल ये, और इसी के साथ मैं आपके साथ दूसरा सवाल जोड़ देता हूँ, बुशरा बीबी ने जो बयान दिया, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होगा? ये बुशरा बीबी क्या कर रही है? देखिए, बुशरा बीबी की बात करें, पहले तो सरदार साहब बुशरा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस भी दी गई, लेकिन वो मामला इमरान खान का कल जो बयान उनके एक्स अकाउंट से ट्वीट हुआ उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान ने सऊदीया के साथ अपने मामलात पर भी वजाहत कर दी और बुशरा बीबी के किरदार और पॉलिटिकल जो उनका एक बनाया जा रहा था उसके ऊपर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो पॉलिटिकल वैसे भी ओवरऑल उस बयान का आज के इस माहौल में या इस एहतजाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वर्कर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कारकुन को फर्क नहीं पड़ता, ना वो बुशरा बीबी को मानते हैं, ना वो अली अमीन को मानते हैं, ना वो दीगर, उनको पता है इमरान खान है और उसने कॉल दी है 24 को निकलना है, उनको अब फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के बयानात आते भी रहे। बाकी जो बैरून मुल्क कौन लीड कर रहा है इसको? जुल्फी बुखारी लीड कर रहे हैं उसको, सब कौन देख रहा है? हर जगह पे अमेरिका में उनकी अलग तंजीम है, उधर बरतानिया में अलग तंजीम है, यूरोप में अलग तंजीम है। तो अभी अमेरिका में खाली को 8 से 10 रियासतें हैं जहाँ पर पाकिस्तानी निकलेंगे और वो बाकायदा प्लानिंग हो वहाँ तो कोई कंटेनर नहीं लगेंगे, वहाँ रोक टोक नहीं होगी, वहाँ तो एहतजाज होगा। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज होगा, प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल घर के सामने और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, एहतजाज करेगी। और इम्पैक्ट इसलिए भी होगा क्योंकि बरतानी वजीर खारजा को इससे पहले ये तमाम तर सूरत हाल पर बरतानिया के MPs बता चुके हैं। अमेरिका में ये इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पहले तकरीबन कोई 56 और उसके बाद कुछ 40-45 के करीब जो कांग्रेसमैन के लोग हैं उन्होंने जो बाइडन की इंतज़ामिया को पहले भी लिखा था और अब दोबारा भी लिखा। अब उनमें तमाम तर चीज़ें जो ये हुकूमत जो जिस तरह का निज़ाम करने जा रही है, जो अदील भाई बता रहे थे कि इनका प्लान है क्रश करने का, वो चीज़ें उधर वहाँ पर उनके जो लॉ मेकर्स हैं उनको मालूम है। और जब वहाँ पर ये लोग पाकिस्तानी जो अमेरिकन सिटीजन हैं वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे तो वो इतना लाइट नहीं होता। वहाँ पर 4 बंदे भी एहतजाज करेंगे तो रियासत को, उनकी हुकूमत रजिस्टर होता है, सुननी पड़ती है और उसके ऊपर उन यकीन दहानी करवानी पड़ती है। तो ये 31 से 32 के करीब मकामात हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर ये एहतजाज किया जाएगा। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ और जो यहाँ पर PTI की जो तैयारी है ना, देखें मैं बार बार नज़्म ज़ब्त की जो बात कर रहा हूँ ना, 2945 यूनियन है पाकिस्तान की टोटल यूनियन कौंसल। हर यूनियन कौंसल में 10 ओहदेदार हैं PTI के। और मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये नज़्म ज़ब्त के साथ हो रहा है, वो इस दफ़ा पहली बार जो सिब्बी में कोई PTI का तंजीम ओहदेदार है ना, वो भी बंदे लेकर आएगा, उसको भी जिम्मेदारी दी गई। उसको कहा गया कि या तो ओहदा छोड़ दो या फिर बताओ कितने बंदे लेकर। ये भी है कि अगर गिरफ्तार हो गए तो उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, ये बुशरा बीबी ने ये बताया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।